सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज पढ़ रहे थे, तो अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है अगर, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं जैक बोर्ड का, तो इसमें आज हम लोग जो है चैप्टर 11 की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, वही सारा हिंदी में भी लिखा गया है, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बस अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना है। अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए, मैंने कहा था पहले से भी, अच्छे तरीके से चलना है। सारा चीज़ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर से ही क्वेश्चंस लगातार आपको बताया जा रहा है। ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, अंत तक आप लोग बस देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले वही हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो जिसमें से हम लोग यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन के दौरान यहाँ पे नहीं बनेगा, ये चीज़ आप लोगों को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग अल्कीन का हम लोग देखें, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोई भी हमारा अल्कीन है, इस पर हम लोगों का H2O कुछ इस तरीके से आए, जो भी हमारा एसिड रहेगा बेसिकली, तो एसिड के प्रेजेंस में H+ के, तब यहाँ पे जाके हमारा जो है बनेगा, वो क्या बनेगा, अल्कोहल यहाँ पे बनेगा। तो वही चीज़ है कि जब हम लोग अल्कीन का, बेसिकली अल्कीन है पूरा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अल्कीन का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके हमें अल्कोहल मिलता है। तो वही चीज़ बोला है कि इनमें से जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि मिथनॉल है, इथनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो और लास्ट आपका यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वही चीज़ पूछा है कि कौन सा इनमें से हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन के दौरान नहीं मिलेगा। तो नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे वैसे इसके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो सूटेबल है नहीं। तो जिसके वजह से अगर हाइड्रोलिसिस अल्कीन का अगर हम लोग आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा अल्कीन है वो बेसिकली N बराबर जब 2 हम लोग लेते हैं, बेसिकली आपका इथिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इथिन से होता है। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, वेरी गुड, इथेनॉल मिलता है हम लोगों को। तो जो हमारा इथीन है उसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हम लोग देख रहे हैं, जो कि एक अल्कीन है, इसका हाइड्रोलिसिस से हम लोगों को मिल रहा है अल्कोहल। तो बात तो यहाँ पे सही है कि अगर हम लोगों को अल्कोहल मिल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास तो सारा का सारा अल्कोहल देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने अभी क्या बात किया, मैंने किया कि जब अल्कीन कैसा, जब N बराबर 2 वाला, क्योंकि अल्कीन यहीं से हमारा जो है स्टार्टिंग होता है बनना, जो कि हमारा इथीन होता है। हमारा मिथीन तो बनता नहीं है, तो जिसके कारण मिथनॉल तो बन नहीं सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन, इसका अगर आंसर की बात करें तो मिथनॉल यहाँ पे जो है इसका सूटेबल आंसर नहीं होगा। इसीलिए मतलब कि आंसर तो वही होगा सूटेबल, लेकिन वहाँ पे वो सूटेबल अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि अल्कीन हमारा जो है इथिन से, सबसे स्मॉलेस्ट अगर अल्कीन की बात किया जाए तो वो हमारा इथिन से स्टार्ट होता है, जिसके कारण हमारा इथेनॉल बनता है। प्रोपेनॉल तो बनेगा ही, मीथिन हमारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो मिथनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सबसे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है, देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि यहाँ जो एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इज़ एन एरोमेटिक ईथर। ये जो आपका यहाँ पे कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक ईथर है। इट कैन बी नेम्ड एज, तो इसका नाम क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछा है। वही हिंदी में लिखा, जिसका नाम इस प्रकार रखा जा सकता है, एक एरोमेटिक ईथर है, तो इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर दिए गए हैं, मिथॉक्सी बेंजीन दिए गए, एनिसोल दिए हैं, या फिर ऑल यहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको रफ में बना के मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं, जो कि था हमारा C6H5OCH3। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा सबसे पहले बेंजीन तो यहाँ पे बनेगा, और इस पर से यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये एक तरीका का यहाँ पे क्या है, ईथर है,
बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आर है, इसमें ओ लगा दिए और इधर से आर लगा दिए, तो इसी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में है। तो ये हमारा जो है एक ईथर के रूप में काम कर रहा है। और ईथर का हम लोग जो नाम है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सही बात, अल्कोक्सी अल्केन के रूप में लिखते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। तो इस हिसाब से अगर अल्कोक्सी यहाँ पे देखें तो जो ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरीके से लगा हुआ था उसको हम अल्कोक्सी कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग अल्कोक्सी इसको हम लोग लिखते हैं अल्केन, तो यहाँ पे अल्कोक्सी में ये जो हमारा है वो मिथॉक्सी के रूप में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिथॉक्सी। और ये जो टर्म हमारा इसको हम लोग पूरा आप लोग को पता ही होगा कि इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा नाम क्या होगा? एक तो हम लोगों को मिल गया मिथॉक्सी बेंजीन, ये चीज़ तो देखने को मिला। और एक चीज़ हम लोग इसका जो है कॉमन नाम हम लोग जानते हैं एनीसोल, यहाँ पे इसका हो जाता है। वहीं पे अगर और भी इसका अगर नाम हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से मिथाइल फिनाइल ईथर भी इसको हम लोग जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल फिनाइल और ईथर यहाँ पे इसको कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो तीनों नाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अगर इसका यहाँ पे हम लोग आंसर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने सभी नाम यहाँ पे देखा हुआ है जो कि इस कंपाउंड का नाम होता है, जो कि एक एरोमेटिक ईथर है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर भी इसको कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं और एनीसोल भी इसको कहा जाता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसमें यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसमें पूछा गया कुछ इस तरीके से कि जो हमारा द रिएक्शन अल्कोक्साइड आयन विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर इज़ नोन एज। जो रिएक्शन यहाँ पे पूछा गया है अल्कोक्साइड आयन का अल्काइल हैलाइड के साथ, जो कि क्या बनाता है? ईथर। तो बेसिकली यहाँ पे इसका नाम पूछा गया है कि कौन सा, मतलब नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोक्साइड आयन जो कि कुछ इस तरीके से RO- होता है, ठीक है। एक रिएक्शन है RO- Na+, इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बेसिकली R-X के साथ जब रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा कुछ इस तरीके से जो है ROR- मतलब ईथर बनता है और प्लस में हमारा NaX बन जाता है, ठीक है। X वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, FCl-Br। तो ये जो रिएक्शन का जो हमारा सीक्वेंस है ये बेसिकली वो हमारा जो किस टाइप का या फिर क्या नाम है इसका, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा होगा अल्कोहल फिनोल वाला, तो यहाँ पे इसका अगर आप लोगों ने देखा होगा विलियमसन सिंथेसिस नाम करके आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस। बाकी और भी यहाँ पे आपके रिएक्शंस दिए गए, जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। फिर कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस या फिर कोल्बेज रिएक्शन इसको कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इन सभी को भी आप जो है अच्छे तरीके से रिवाइज ज़रूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। और जितने भी नेम रिएक्शन है वो लगभग आपको सभी वीडियोज़ को अच्छे तरीके से जब आप लोग देखिएगा, जैसे कि हो गया चैप्टर नंबर 10 हमारा जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स हो गया, फिर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हो गया। और आप लोगों ने हाँ आपके सिलेबस में ये चीज़ है कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन, ये सारा मतलब चैप्टर आप अगर अच्छे तरीके से सीधा सिंपल मेरा बात कहने का यही है, अच्छे से जितना भी यहाँ पे डिस्कस होगा उसमें सारा आपका नेम रिएक्शन भी लगभग आपका डिस्कस हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डाल रखा है पहले से ही, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जितना भी आपका NCERT का जो ऑर्गेनिक चैप्टर्स है उसका जितना भी नेम रिएक्शन है वो पहले से मैंने बना के रख दिया। तो नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके उन सभी को भी आप लोग देख के नोट्स बना के और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में वो चीज़ अच्छे तरीके से काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, इज़ हायर देन ईथर, वो किससे ज़्यादा होता है? ईथर से ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है ये चीज़ पूछा गया है। ड्यू टू, तो किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लार्ज साइज ऑफ अल्कोहल, मोर अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, हाई मोलिकुलर वेट। तो इसका आप लोगों ने जब बॉइलिंग पॉइंट का देखा होगा रीजन, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है अल्कोहल का। अल्कोहल में क्योंकि वहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाता है, जिसके कारण ही वहाँ पे क्या होता है
ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है। तो जिसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने के कारण मेन रीज़न, ये चीज़ आपको याद रख लेना, सीधा सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल ईथर, इनमें से सिमेट्रिकल ईथर कौन सा है। तो ऑप्शन को सबसे पहले देखना है कि इनमें से क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, CH3O C2H5 है, फिर आपका C2H5OCH3 है, CH3OCH3 है, CH3O और यहाँ पे C3H7। तो मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल मतलब सेम टाइप का होगा, मतलब एक ही तरह का होगा। जैसे कि अगर जो हमारा ईथर होता है ROR के रूप में हो गया, ठीक है, और एक हम लोग लिख सकते हैं ROR-, मतलब एक में तो दोनों अल्काइल ग्रुप जो आपका R है वो दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन दूसरा में जो डैश वाला है वो अलग होगा और R जो है वो तो अलग होगा ही, ठीक है। तो इसमें से ROR वाला जो है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा, मतलब दोनों साइड वहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो है R जो है वो सेम है, कौन सा है, उसी को हम लोग सिमेट्रिकल कहेंगे। अगर सेम नहीं रहता, अगर अनसिमेट्रिकल पूछता तो उस हिसाब से हम लोग ROR- वाला देते। मतलब मेरा बात कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड अगर सेम ग्रुप लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आप लोग देखिए, कौन सा सममित ईथर, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे, इनमें से पूछा गया कि सममित ईथर कौन सा है, मतलब सिमेट्रिकल मतलब सेम टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक CH3 इधर भी है, एक CH3 इधर भी लगा हुआ, मतलब दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ CH3 कॉमन है, तो जिसके कारण ये सिमेट्रिकल दिख रहा है और जिसके कारण यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो दोनों साइड कहीं भी सेम नहीं, अगर ऊपर वाले A नंबर में देखें तो यहाँ पे देख लीजिए इधर CH3 था, अगर इधर यहाँ पे C2H5 था तो इधर CH3 था, यहीं पे इधर CH3 था तो इधर C3H7 था, जो कि यहाँ पे सेम कहीं भी नहीं मिल रहा, बल्कि सेम यहाँ पे हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर C में हमारा देखने को मिल रहा है। इसके कारण यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मतलब सेम जो है ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपका जो अगर सेम है तो उसको सिमेट्रिकल हम लोग बोलेंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे यहाँ पे पूछा गया है कि एन ईस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, एक ईस्टर को हम लोगों को कब मिलता है या फिर उसको हम लोग बना सकते हैं रिएक्शन किसका किसका करा के। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 2 अल्कोहल को, N अल्कोहल, N एल्डिहाइड, फिनोल एंड अल्कोहल, N अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने अच्छे तरीके से ईस्टर का प्रिपरेशन अगर देखा होगा, ठीक है, तो ईस्टर जो है प्रिपेयर होता है जब हम लोग एक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करते हैं तब जाके हम लोगों को क्या मिलता है, एक एस्टर मिलता है। अगर इसका मैं अच्छे तरीके से एक रिएक्शन से अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से सबसे पहले अल्कोहल को हम लोग लेंगे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ROH, ठीक है, ROH ले लिए, और इधर से मान लीजिए इसको अच्छे तरीके से मैं थोड़ा रीअरेंज करके दिखाता हूँ ताकि किस तरीके से बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है उसी के बीच यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक तो हम लोग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ले लेते हैं, RCOO, यहाँ पे कुछ इस तरीके से OH हो जाएगा, और प्लस में इसका हम लोग जो है यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं H, यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से, और OR, मतलब ये ROH अल्कोहल के रूप में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से यहाँ से जो हमारा जो कुछ इस तरीके से OH वाला ग्रुप जो है कुछ इस तरीके से हम लोग इसको निकाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन को लेकर H2O यहाँ पे निकाल देगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो बनेगा वो हमारा RCO, यहाँ पे O, और इधर से R हमारा A वाला आ जाएगा, और प्लस में हमारा जो यहाँ पे वाटर यहाँ से कुछ इस तरीके से बाहर हो जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने बोला है कि किससे किससे मिल के हमारा जो है एस्टर बनेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये हमारा एस्टर बन के निकल गया। तो एस्टर के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एसिड जो कि हम लोग बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल, मतलब जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा जो है एस्टर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा एस्टर हो गया, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे अगर इसका आंसर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर C, वही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया है कि वुड स्पिरिट इज कॉल्ड, ठीक है। वुड स्पिरिट क्या कहलाती है या फिर वुड स्पिरिट कहलाती है, उसका दूसरा नाम पूछ लिया जा सकता है, या फिर इनमें से यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें से वुड स्पिरिट किसको कहते हैं। तो वुड स्पिरिट हम लोग बेसिकली अगर बात किया जाए तो वुड स्पिरिट हमारा क्या होता है, मिथनॉल जो हमारा होता है उसी को हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। मतलब मिथनॉल का दूसरा नाम हमारा वुड स्पिरिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से और भी यहाँ पे जो भी दिया हुआ है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने देखा था C2H5OH, इसको इथेनॉल कहा जाता है, ठीक है। इथेनॉल जो बेसिकली आप लोग समझ ही चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग फिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन जो C6H5 है उस पर इसको हम लोग बेंजीन कहेंगे, और इस पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी को हम लोग जो है फिनॉल कहते हैं। तो जिसके कारण हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि नेचर ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल का यहाँ पे नेचर इन्होंने पूछा है कि क्या होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, नन होगा, ठीक है। फिनॉल की प्रकृति क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से, वैसे अगर जनरली बताया जाए तो बहुत सारे लोग बता ही देंगे कि जो हमारा फिनॉल होता है वो एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फिनॉल होता है क्यों होता है एसिडिक, ये चीज़ बता दे रहे हैं। जो हमारा फिनॉल होता है वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को जो है निकालने में सक्षम होता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। मतलब एक तो हमारा O- कुछ इस तरीके से बनाएगा जो कि यहाँ पे रेजोनेंस भी आगे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो हमारा फिनॉल था वो बन गया हमारा किस में, फिनॉक्साइड, जो कि क्या होता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एसिडिक होता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, और उसका जो भी एनायन बनेगा मतलब नेगेटिव वाला बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और वही हमारा जिसके कारण क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। तो जिसके कारण इसका आंसर हम लोग का, ये चीज़ तो हम लोग देख लिए थे, अम्लीय होता है। मतलब सिंपल सा बात है, फिनॉल क्या करता है कि वो जो हाइड्रोजन आयन है उसको मतलब रिलीज करने का टेंडेंसी उसके पास ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह क्या बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, जिसके कारण वह क्या शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसलिए यहाँ पे नेचर जो फिनॉल का होगा वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा बेसिकली क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच वन इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्काइल अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही OH ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग मोनोहाइड्रिक जो है अल्काइल अल्कोहल के रूप में यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक ही OH रहेगा। तो उसी का जनरल फार्मूला यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे तो थोड़ा मिसप्रिंटिंग देखने को मिला, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि अगर अदर में अगर देखें तो अदर हमारा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देख लीजिए CnH2n-2OH दिया, ये तो हो नहीं सकता है। Cn+1H2n ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। फिर C2n ऐसा भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो CnH2n तक तो यहाँ पे सही था, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंटिंग क्या हुआ कि +1 और * OH वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +2 और O तक ही रखा है। इसलिए यहाँ पे आंसर तो हमारा यही चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से बस यहाँ पे लिख दूंगा कि इसका जो यहाँ पे होगा वो CnH2n +1 और यहाँ पे साथ के साथ आपका OH हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे हो जाएगा CnH2n +1 और * में हम लोग चाहें तो OH यहाँ पे रख सकते हैं। ये चिन्ह हम लोग ना भी दें तो भी चलेगा। इस तरीके से अगर एक भी एग्जांपल का बात किया जाए, अगर n = 1 हम लोग ले लेते हैं, n = 1 तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 1, CH2 × 1 + 1 और यहाँ पे OH हमारा लग जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारा CH3OH, मतलब मिथनॉल यहाँ पे इससे बन रहा है। तो जिसके कारण यही हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n +1 OH, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही मिल रहा था, बस यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग में भी हुआ होगा, तो जिसके कारण यहाँ पे हमारा डी नंबर जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हो गया।
चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का है उसमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्क हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, HI बोल सकते हैं, विथ इथाइल ईथर विल गिव द प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पे इथाइल ईथर नहीं, डाई इथाइल ईथर यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे जो है डाई इथाइल ईथर होना चाहिए था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इथाइल ईथर यहाँ पे है, तो डाई इथाइल ईथर के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड, बेसिकली कंसनट्रेटेड HI का जब डाई इथाइल ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में यह क्या देगा, ये चीज़ यहाँ पे, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या चीज़ देगा यही चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अल्कोहल भी ऑप्शन में है और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी कुछ इस तरीके से ऑप्शन में दो यहाँ पे दिया है, और एक सी नंबर में आपका दिया है A एंड B। तो अगर आंसर की अगर हम लोग बात करें तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो इसको कैसे यहाँ पे हुआ है इसका थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले डाई इथाइल ईथर हम लोगों को बनाना होगा कि किस तरीके से बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डाई इथाइल ईथर हम लोग बनाएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से C2H5, इसको O यहाँ पे लगाएंगे और C2H5। अब इसको क्या किया गया है कि कंसनट्रेटेड HI के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, मतलब H पॉजिटिव है बेसिकली इस तरीके से और I नेगेटिव है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से आपका, तो अच्छे तरीके से अगर इसको हम लोग देखें तो एक तरफ तो हमारा जो है H जो है इसके ऑक्सीजन के साथ मिल के हमारा क्या बना देगा, इसको ध्यान से देखिए C2H5OH बना देगा, ठीक है। और प्लस में हमारा जो ये यहाँ पे C2H5 है वो I के साथ मिलके हमारा क्या बना देगा, C2H5I बना देगा। मतलब अगर कुछ इस तरीके से ROR अगर ये चीज़ लगता है, ठीक है, उसके कंसनट्रेटेड HX के साथ, तब यहाँ पे अल्कोहल प्लस RX कुछ इस तरीके से बनाता है। मतलब अल्कोहल के रूप में यहाँ पे ये हमारा हो गया इथेनॉल और अल्काइल हैलाइड के रूप में यहाँ पे इथाइल आयोडाइड हो गया। तो जिसके कारण ही यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो दोनों हो जाएगा, ठीक है। बोथ यहाँ पे होगा C नंबर A एंड B, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में आपका बोथ A एंड B दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आज का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारा था। इसको अच्छे तरीके से आप लोग एक बार अच्छे तरीके से नोट्स बना के और एक बार सही तरीके से फिर से इसको देख लीजिएगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीटिवली देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ इस तरीके से। तो इसमें से यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से लिखा गया है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पूछा गया है, जो कि कुछ इस तरीके से है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वही है जो H को रिप्लेस करके और वहाँ पे जो हमारा एनाइन क्रिएट करेगा उसी को यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे है फिनोल है, इथेनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ठीक है। तो इसमें से बोला है कि कौन सा यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर एसिडिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, उसके बाद उससे मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर का बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाता है, जो कि जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हमारा आ जाएगा, उसके बाद फिनोल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इथेनॉल आ जाएगा, ठीक है। इथेनॉल जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से C2H5OH जो सिंपल वाला यहाँ पे है, इसको इसमें यहाँ पे जो भी इंडक्टिव वगैरह वाला कॉन्सेप्ट लगता है। फिनोल का बात किया जाए तो वहाँ पे रेजोनेंस कार्य करने लगता है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, तो यहाँ पे इसका अगर जो हम लोग रियली ऑर्डर का देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा हो जाएगा वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का हो जाएगा। अगर ऑर्थो बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा फिनोल है OH, यहाँ पे हमारा ऑर्थो जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें क्या है NO2 है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम देखने को मिल जाता है, जिसके कारण ही यहाँ पे ये जो इसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिनोल में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण उसके बाद ऑर्थो के बाद यहाँ पे फिनोल है। और यहीं पे इथेनॉल में आपका सीधा सिंपल जो भी +I- I वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका जो है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया हाउ मेनी अल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल,
जो ग्लिसरॉल हमारा होता है उसमें कितने तरह का अल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH वहाँ पे कितना होता है। तो ग्लिसरॉल का अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं अच्छे तरीके से एक बार ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से, आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ग्लिसरॉल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे हमारा CH आ जाएगा और कुछ इस तरीके से OH, और इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में हमारा CH2 OH। ये देखिए आपका जो है ये कुछ इस तरीके से ग्लिसरॉल का यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अगर अच्छे तरीके से हम लोग ड्रॉ करें, अच्छे तरीके से ड्रॉ मैंने कर ही दिया है। तो अगर अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ बोला कितना अल्कोहल है, तो देख सकते हैं एक OH तो हमारा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, एक OH हमारा देखने को यहाँ मिल रहा है, एक OH यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा टोटल अल्कोहल का संख्या कितना है, 3 है। इसी कारण से यहाँ पे उसका आंसर 3 आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा ग्लिसरॉल का हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ था, तो जिसके कारण ही यहाँ पे आप लोग देखें कि आंसर इसका कितना दिया है, 3 दिया। मतलब ग्लिसरॉल में जो है हमारा अल्कोहलिक ग्रुप कितना प्रेजेंट होता है, 3 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से दिया गया था। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से कन्वर्जन या फिर रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला दिया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ पे अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनता है, तो ये चीज़ आपने जो है हेलोअल्केन हेलोरिन चैप्टर में फर्स्ट ही रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन है वो हमारा अल्कोहल से किस तरीके से बनता है। तो अल्कोहल को जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तब हमारा कुछ इस तरीके से क्या बन जाता है, हाँ यहाँ पे हमारा बन जाता है CH3 CH2Cl जो कि एक हेलोअल्केन है, और कुछ इस तरीके से SO2 और HCl बन जाता है। तो ये बस रिएक्शन आपका NCERT बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो इथेनॉल हमारा यहाँ पे है उससे हमारा जो पॉसिबल आइसोमर है वो क्या क्या बन सकता है, ये चीज़ पूछा है। तो वही चीज़ बोला राइट द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C2H5OH। तो C2H5OH एक तो यही हो जाएगा जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहेंगे, और एक अगर इसी को हम लोग जो यहाँ पे इथेनॉल है इसी को अगर अच्छे तरीके से रीअरेंज करेंगे तो हमारा डाई मिथाइल ईथर के रूप में बनेगा। जैसे कि मैं एक बार दिखा देता आप लोगों को, डाई मिथाइल ईथर मतलब अगर बात किया जाए तो CH3OCH3 मतलब केमिकल फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन अटैचमेंट यहाँ पे बेसिकली अलग रहेगा, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाएगा जिसके कारण वहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। मतलब अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा ईथर के रूप में बन रहा है। और अगर यहाँ पे इसका हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन तो 2 ही हो गया, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे C6, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन हो गया। मतलब इसको और भी अगर रीअरेंज करें तो यहाँ पे C2 हो गया, हाइड्रोजन 5 ले लेंगे और इसको अगर OH बना देंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। मतलब एक तो हमारा अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है जो कि इथाइल अल्कोहल बन जा रहा है, दूसरा हमारा ईथर में बन रहा है जो कि डाई मिथाइल ईथर के रूप में बन रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो पॉसिबल इसका आइसोमर था C2H5OH का, तो ये 2 यहाँ पे था जो कि एक इथाइल अल्कोहल था और एक डाई मिथाइल ईथर था। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे देख लीजिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे IPSC नेम दिया है। तो जितना भी यहाँ पे IPSC नेम है उसको अलग से आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और अच्छे तरीके से एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले। तो राइट द IPSC नेम यहाँ पे बोला गया क्या होगा। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा चेन का सिलेक्शन होगा जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ROR है। तो यहाँ पे इसको मेन यहाँ पे अल्कोक्सी के रूप में मानेंगे और यहाँ से हमारा जो है नंबरिंग दिखेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जो यहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 सीधा ले लेते हैं। ये चेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे इसके साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और इसको जब हम लोग नेमिंग करेंगे जो OR वाला चीज़ रहेगा उसको एक साथ लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे चेन हमारा स्टार्ट होगा जो कि यहाँ से होगा बेसिकली, क्योंकि 1 2 3 हो सकता है हम नीचे भी जा सकते थे 1 2 3, तो कोई एक छूट रहा तो इसलिए हम लोग इधर सामने की तरफ हम लोग चले गए। तो 1 में तो हमारा सबसे पहले इसको हम लोग मिथॉक्सी के रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो नंबरिंग हम लोगों ने किया उसमें 2 में हमारा ब्रांच में क्या जा रहा है, मिथाइल, इसलिए 2 मिथाइल लिखेंगे। और ये 3 कार्बन का चेन हम लोगों को क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। अगर इसी तरीके से और भी 1 2 यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से C2H5O यहाँ पे दे देते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे CH2
CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे बेसिकली CH3 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इसका नाम आप लोगों को लिख के कमेंट में करना है। बिल्कुल करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए और इसको छोड़ दिए। इसको प्रैक्टिस कर, यहाँ पे बेसिकली आपको कमेंट करना है और इसको आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 नाम यहाँ पे आप लोगों का इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑर्डर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का वो क्या होगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, बुक अगर आप लोग ध्यान देते होंगे तो अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसका डिहाइड्रेशन जो है, जो बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन का पावर जो होता है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का आता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी आता है। ठीक है, मतलब 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है तो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, देन आपका सेकेंडरी अल्कोहल, फिर आपका जो आपका बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको अभी तो हम लोगों ने ये जो है इसका नाम अभी देखा ही था कुछ देर पहले। इसमें पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनीसोल। एनीसोल का स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखना है। तो ये मैंने पीछे बताया ही था, इसका मिथाइल फिनाइल ईथर भी इसको कहते हैं, एनीसोल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, बिल्कुल इसको अभी हम लोगों ने देखा ही था, तो मिथॉक्सी बेंजीन भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, यहाँ से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जो एनीसोल के यहाँ पे संरचना, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस करते ही जा रहे हैं लगभग। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन इन्होंने पूछ लिया है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। वो मिथॉक्सीफिनोल जो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल है उससे ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे डिस्कस। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ये चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया, वही चीज़ ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग -R एंड -I इफेक्ट। जो रेजोनेंस का इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप वहाँ पे लगने के कारण जो उसका -R और -I इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH बॉन्ड डिक्रीजेज। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है OH बॉन्ड में वो क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप। और जो हमारा OH ग्रुप होता है वहाँ से प्रोटॉन जो H है उसको क्या करता है, हटा देता है। जो बिकम्स ईजी, ठीक, वो हटाने का ईजी हो जाता है। आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आयन इज स्टेबलाइज्ड। अब जो यहाँ पे वहाँ से हाइड्रोजन जब हटा तो जिसके कारण वहाँ पे मैंने अभी बताया था सबसे उस टाइम वहाँ पे एसिडिटी के बारे में थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन का निकलेगा तो वहाँ पे आयन का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि आपका कुछ इस तरीके से नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन बना देगा, जो कि स्टेबलाइज्ड होगा बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के द्वारा वहाँ से क्या होगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। दिस मेक्स ऑर्थोनाइट्रोफिनोल अ स्ट्रॉन्गर एसिड। जिसके कारण यहाँ पे जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड के जैसा काम करेगा देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। मिथॉक्सीफिनोल जो यहाँ पे अगर CH3 जो कोई भी वहाँ पे वैसा काम नहीं करेगा जो NO2 करेगा। तो NO2 को -I और -R वहाँ पे इफेक्ट लगाएगा, जो कि यहाँ पे CH3 तो वैसा कुछ काम करेगा नहीं। तो जिसके कारण ही यहाँ पे जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा इसका फिनॉक्साइड आयन, जिसके कारण यहाँ पे उसका जब रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा तब वहाँ पे वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। किसके तुलना में, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल के तुलना में। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे कुछ इसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल था। जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर ये सबसे पहले फिनोल की बात हम लोग करेंगे, यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये माइनस बनाएगा और कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेंस यहाँ पे बेसिकली दिखाया गया है। तो एक एक करके सारा यहाँ पे रेजोनेंस हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो जिसके कारण ये वाला स्टेप बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक।
और यहाँ पे जब इधर ये बनेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा तो ऑक्सीजन पर अब माइनस आ जाएगा। फिर से क्या करेगा, ये जो माइनस यहाँ पे इसमें आया था, जो यहाँ पे ये माइनस इधर आएगा तो ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बेसिकली बना था ये यहाँ से घसक जाएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ से ये आ जाएगा, तब जाके ये हमारा स्टेप बनेगा। इसको एक बार अपने से खुद से जैसा ड्रॉ यहाँ पे किया गया उसी टाइप से बना के देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ से माइनस इसमें गया तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और माइनस वाला यहाँ पे इस टाइप से जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो ये माइनस वाला ये इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड से फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा और कुछ इस तरीके से जो पहले हम लोगों को देखने को मिल रहा था वही चीज़ देखने को मिल जाएगा। मतलब इतना रास्ता से, मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, 2 3 4, मतलब 4 से 5 यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वही चीज़ अगर CH3 वाला देखते तो इतना सारा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है इसका ज़्यादा होता है एसिडिटी, किसके तुलना में, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल के तुलना में। वही चीज़ लिखा गया है हिंदी में, समझाइए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल से अधिक अम्लीय क्यों है। तो नाइट्रो समूह के प्रबल -R और -I प्रभाव के कारण जो OH बंधन होता है, थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ हिंदी वालों के लिए, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसका डेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या होता है, कम हो जाता है एवं प्रोटॉन का ह्रास आसान हो जाता है। प्रोटॉन के मुक्त होने के बाद बने फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बेसिकली अनुनाद के द्वारा जो रेजोनेंस होता है उससे बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमिथॉक्सी, यहाँ पे बेसिकली कॉमा बोल सकते थे हम लोग, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल से ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। वही चीज़ है, अनुनाद का स्ट्रक्चर वहाँ पे बेसिकली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है। ये कुछ इस तरीके से था, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वही जो विलियमसन सिंथेसिस के बारे में हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ लिखा भी गया है। लिखा है व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। कहता है दिस इज द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यह जो है एक मेथड है प्रिपरेशन, मतलब ईथर को प्रिपेयर करने का। कहता है इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, अभी पीछे डिस्कस किया था, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ईथर। जो यहाँ पे अल्कोहलिक सोडियम या फिर पोटेशियम अल्कोक्साइड जो होता है उसको जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तब यहाँ पे जो है ईथर का निर्माण करता है। यही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जनरल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर का। यहाँ पे अगर इसका देख सकते हैं रिएक्शन भी यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ जो मैंने पीछे डिस्कस किया अच्छे तरीके से लिखा भी गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं C2H5O- और यहाँ पे कुछ इस तरीके से Na+, इसको जब CH3Br के साथ किया गया तब जाके हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से C2H5OCH3, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस पे जाएगा और प्लस वाला इसके पास चला जाएगा, ठीक है, प्लस वाला माइनस, क्योंकि CH3+ यहाँ पे और Br- है और यहीं पे C2H5O जो है ये नेगेटिव है तो ये इसके पास चला जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चला जाएगा कुछ इस तरीके से, तब जाके हमारा ईथर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा इसका हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया। विलियमसन संश्लेषण क्या है, ईथर बनाने का सामान्य विधि है। इसमें अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड गर्म करने पर उपयुक्त ईथर प्राप्त होता है। ये कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन है, जो कि सोडियम इथोक्साइड को जब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ हिट किए तब जाके इथाइल मिथाइल ईथर हमारा बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि कन्वर्जन, और मैंने पहले भी कहा था कन्वर्जन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा बल्कि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका ऐड कर देगा, जिसमें मैंने पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ कहा था कि हेलो एल्केन हेलो एरिन भी रह सकता है, अल्कोहल फिनोल ईथर भी रह सकता है, या फिर जो भी आपका ऑर्गेनिक का 4 चैप्टर है मेजरली एमीन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया और आपका जो हेलो एल्केन हेलो एरिन है, सभी का आपको जो है कन्वर्जन अच्छे तरीके से फिंगर टिप में होना चाहिए। वहाँ से आप अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका जो है मिक्सिंग में आएगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो जैक बोर्ड में पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें बोला कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू नाइट्रोबेंजीन, फिनोल से आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, वो आप कैसे बनाइएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले फिनोल को बस ये चीज़ समझ लीजिए कि इसको याद ही रख लीजिए, इसलिए मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर ही देता रहा हूँ। सबसे पहले फिनोल जो हमारा है उसको जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब जाके ये हमारा बेंजीन बना देगा। इस बेंजीन को जब यहाँ पे कुछ इस तरीके से
बेसिकली इसको नाइट्रेशन का स्टेप कहा जाता है, जिसमें HNO3 कॉन्क होगा और H2SO4 यहाँ पे होगा, तो इसको नाइट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। मतलब बेंजीन का नाइट्रेशन, मतलब उस पर NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाना होता है। तो कुछ इस तरीके से जाके आपका यहाँ से अगर इसको करेंगे तो हमारा बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन जाएगा। मतलब ये 3 स्टेप में चल रहा है। फिनोल से नाइट्रोबेंजीन बनाने का जो स्टेप है वो 3 है, और भी अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप आसानी से अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये इजी तरीका है, आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है कि जो फिनोल है उसको जिंक डस्ट के साथ जाके पहले हम लोगों को बेंजीन बना लेना है, फिर बेंजीन का जाके सीधा सिंपल आपका नाइट्रेशन करा देना है, जो कि नाइट्रेशन के लिए आपका रिएजेंट होता है वो HNO3 कॉन्क होगा और H2SO4 कॉन्क होगा। इसका जब हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे तब जाके ये नाइट्रोबेंजीन में हमारा जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, अच्छे तरीके से आप फिनोल से नाइट्रोबेंजीन आप लोग बना सकते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देख सकते हैं 21 नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है? हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल दे दिया जाए तो आप किस तरीके से उनमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब उसको अलग कैसे करेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी में अगर इसका प्रश्न का बात किया जाए तो लुकास टेस्ट क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कैसे अंतर करेंगे, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए लुकास टेस्ट का, कहता द लुकास टेस्ट इन अल्कोहल इज अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो लुकास टेस्ट जो होता है वो जो भी जितने तरह का आपका अल्कोहल है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है, तो उन्हीं का जो है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लुकास टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ लुकास रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी जो अल्काइल हैलाइड का होता है उसको देखा जाता है लुकास रिएजेंट के साथ, और वहीं से आपका जो है रिएक्टिविटी के अनुसार यहाँ पे इसको अल्कोहल में चेंज करके उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, कहता है देख सकते हैं कि लुकास रिएजेंट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो अगर बोल दिया जाए आप लोगों को कि लुकास जो रिएजेंट है वो कौन किसको हम लोग कहते हैं, तो कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 का जब मिक्सचर हम लोग ये बनता है उसी को हम लोग लुकास रिएजेंट भी कहा जाता है। तो वही चीज़ बोला है कि लुकास रिएजेंट हमारा क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 का। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अ पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट्स द चेंज इन कलर ऑफ द सैंपल फ्रॉम क्लियर एंड कलरलेस टर्बिड। तो यहाँ पे जो है कलरलेस टर्बिड, इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग देख सकते हैं सफ़ेद धुंध यहाँ पे दिखाई दिया है, धुंध के रूप में, मतलब धुआं टाइप का यहाँ पे बोल सकते हैं, कोहरा टाइप का। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट करता है इसके चेंज जो कलर होता है इसका सैंपल का, क्लियर एंड कलरलेस टू टर्बिड, टर्बिडिटी देखने को मिल जाता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि टर्सरी अल्कोहल प्लस लुकास टेस्ट, जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल को लुकास टेस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली टर्बिडिटी मिल जाता है सॉल्यूशन में, मतलब धुएंदार वहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ करेंगे तो टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। टर्सरी का बात किया जाए, अगर उसको लुकास टेस्ट के साथ, अगर इसका रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ बेसिकली करेंगे लुकास टेस्ट, तब यहाँ पे इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही वहाँ पे टर्बिडिटी देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का बात करेंगे, उसको जब लुकास रिएजेंट के साथ रखा जाता है तब यहाँ पे टर्बिडिटी जो होता है वो कुछ समय, मतलब इसमें थोड़ा टाइम ले जाता है, जिसके कारण ही पता चल जाता है कि हमारा वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब टर्सरी में फास्ट वहाँ पे रिएक्शन करता है और सेकेंडरी में यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। वहीं पे अगर प्राइमरी की बात किया जाए लुकास रिएजेंट का, तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो अगर कमरे के ताप पर अगर नॉर्मल तरीके से अगर बात किया जाएगा तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, जब उसको मिलाएंगे प्राइमरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट में, तो कोई भी रिएक्शन देखने को आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है इसमें कोई भी टेम्परेचर के कंडीशन को अगर इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, इसमें हो सकता है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दीजिए, तब यहाँ पे उसमें देखने को मिलेगा कुछ भी रिएक्शन। लेकिन जनरल अगर कमरे के ताप या फिर रूम टेम्परेचर पर बात किया है तो वहाँ से कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा गया है, जो यहाँ पे अल्कोहल है इसको यहाँ पे लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन किए तो H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और कुछ इस तरीके से RCH2Cl हमारा बनेगा, जो कि क्लाउडीनेस, मतलब वही बादल के जैसा बोले, अपीयरिंग ऑन हीटिंग 1 डिग्री अल्कोहल। कमरे के ताप पर यहाँ पे ये काम हो रहा है। यहीं पे सेकेंडरी अल्कोहल में देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट लगभग टाइम लगा, ये तो अपीयर कर जाएगा तुरंत ही। यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका थोड़ा सीक्वेंस इधर से दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये आपका प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का है और ये टर्शियरी का। तो टर्शियरी में यहाँ पे देख सकते इमीडिएटली हो गया, ये 5 मिनट हो गया और यहाँ पे सिर्फ क्लाउडीनेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जब इसका हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाके ये हमारे यहाँ पे होगा, ये चीज़ लिखा गया है हीटिंग करने के बाद, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे था। तो वही है, हिंदी में भी देख सकते हैं लुकास टेस्ट क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल को कैसे अंतर करेंगे। तो लुकास परीक्षण अल्कोहल के ये जो सारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल है इसमें मतभेद करने के लिए मध्य विभेद करने का एक परीक्षण है। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का एक सम आणविक मिश्रण है। अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर एल्काइल हैलाइड का सफ़ेद धुंध प्रदान करता है, मतलब वही धुंध के जैसा यहाँ पे बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी आगे जो लिखा गया इन्होंने देख सकते हैं, यहाँ पे है वही सारा चीज़ है कि तृतीय अल्कोहल को जब यहाँ पे लुकास अभिकर्मक के साथ किए तो धुंध प्रतीत तुरंत हो जाता है। वही द्वितीयक अल्कोहल को जब लुकास अभिकर्मक के साथ करेंगे तो धुंध कुछ समय बाद देखने को मिलता है। प्राथमिक अल्कोहल का बात किया जाए तो कमरे के ताप पर यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिलता है रिएक्शन। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इधर टर्शियरी जो 3 डिग्री वाला है अल्कोहल ये है, यहाँ पे 2 डिग्री वाला और इधर से हमारा 1 डिग्री वाला है, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, 22 नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बेसिकली यहाँ पे पूछा है। तो गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी आप लोगों को देना है। तो वही चीज़ बोला है कि द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ द रिएक्शन, वह वैसा रिएक्शन है जब वेयर बोरेन या फिर डाइबोरेन, बोरोन जिसको हम लोग डाइबोरेन ही यहाँ पे कहा जाएगा, बोरोन का ही यहाँ पे कंपाउंड है जो कि डाइबोरेन इज एडेड टू अल्किन। डाइबोरेन को कहाँ पे किया जाता है, इसका फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो क्या होता है, B2H6 होता है, ठीक है। आपने पी ब्लॉक एलिमेंट में ये चीज़ पढ़ा होगा, जो आपका बेसिकली 11th क्लास में ही देखने को ये चीज़ मिला होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे उसको ऐड करते हैं अल्किन में। द एडिशन प्रोडक्ट इज़ देन ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल। तब यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट उसका जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल में बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। एक्वस NaOH के प्रेजेंस में इज अ सीन एडिशन। और यह किस टाइप का एडिशन होता है, एक होता है सीन, एक होता है एंटी। तो आपका जो हाइड्रोबोरेशन होता है वो आपका सीन एडिशन होता है। एंड फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिखाता है, सीधा सिंपल अगर लैंग्वेज में आप सीधा सिंपल मैं समझा देता हूँ कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो डायबोरेन होता है उसको अल्किन के साथ ऐड करते हैं, तो जो एडिशन प्रोडक्ट होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, तब जाके अल्कोहल बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है अल्कोहल में। तो उसके कारण यहाँ पे जो है हमारा अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे यह जो होता है सीन एडिशन होता है और यह एंटी मार्कोनिकॉव रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे इसका देख सकते हैं पूरा का पूरा सीक्वेंस आप लोगों को देखने को एक ही जगह पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोपिन जो कि एक अल्किन का रूप है, इसको जब डायबोरेन जो कि B2H6 को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल AMR के रूप में यहाँ पे काम करेगा, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा कहाँ पे चला गया, जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा, और जो BH2 हमारा है वो यहाँ पे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे जाके ऐड हो गया। ये चीज़ हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से यहाँ पे अल्किन यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ये जो अल्किन है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे अगर इस अच्छे तरीके से हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, इसके साथ इसको पूरे तरीके से ख़त्म करके और फिर से यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 का होल ट्वाइस बन जाएगा और B और H यहाँ पे बनेगा। फिर से क्या होगा, अगले ही स्टेप में ये जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक आपका रिएक्शन चलेगा। अब फिर से जो यहाँ पे ये चीज़ बना है इसको यहाँ पे अल्किन में रिएक्शन कराया जाएगा, तो ये ट्राइस यहाँ पे इसका बना लेगा और बोरोन यहाँ पे कुछ इस तरीके से अकेला रह जाएगा। अब जब ये सारा का सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा H2O2 कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा OH के साथ, तब जाके यहाँ पे हमारा अल्कोहल बनाएगा जो कि क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, और कुछ इस तरीके से लास्ट में यहाँ पे BOH का होल थ्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा।
तो यही यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। यही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बोरोन को अल्कीन में जोड़ा जाता है। इस योगात्मक उत्पाद जो यहाँ पे बना का ऑक्सीकरण NaOH तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा करने पर अल्कोहल जाके हमको मिल जाता है। और यह प्रक्रिया जो हमारा होता है वो कैसा होता है, सीन अभिक्रिया होता है, मतलब सेम साइड से यहाँ पे हो जाता है। मतलब देख लीजिए हाइड्रोजन भी इधर से हो गया, BH2 इधर से ही ऐड हो गया, सेम साइड से यहाँ पे बेसिकली ऐड होता है। जो एंटी मार्कोनिकोव नियम का पालन करते हैं, यहाँ पे वही चीज़ बोले, H+ में था, ये माइनस में था, तो ये जो प्लस वाला हाइड्रोजन था जहाँ पे कम था वहाँ पे जाके लगा, और माइनस वाला जहाँ पे ज़्यादा था। अगर मार्कोनिकोव रूल की बात किया जाए तो प्लस वाला वहाँ पे जाता है हाइड्रोजन जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा होगा, और नेगेटिव वाला वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। ये हमारा था मार्कोनिकोव के हिसाब से, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से वो चीज़ हमारा उल्टा देखने को मिल जाता। तो यही यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्रम दिया गया आपका रिएक्शन का कुछ इस तरीके से, मतलब प्रोपिन से प्रोपेन 1-ऑल का यहाँ पे एक तरीके से अच्छा कन्वर्जन भी ये चीज़ माना जाता है। और भी तरीका है प्रोपिन से प्रोपेन 1-ऑल में आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब दिखाया गया इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बेसिकली क्या पूछा है, राइट शॉर्ट्स नोट ऑन। शॉर्ट्स नोट यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कोल्बे रिएक्शन का, रिमर टिमन रिएक्शन का। तो देखिए कोल्बे रिएक्शन भी साथ ही साथ यहाँ पे आ ही गया, इसलिए मैंने बोला था कि सारा लगभग आपका नेम रिएक्शन भी साथ के साथ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन को देखेंगे, फिर रिमर टिमन रिएक्शन को भी देख लेंगे। तो कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, कहता है व्हेन सोडियम फिनोक्साइड इज ट्रीटेड विथ CO2। जब सोडियम फिनोक्साइड को हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, और साथ के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक या फिर इसको सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है फॉर्म। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले अच्छे तरीके से देखते हैं, वही चीज़ बोला है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए कि जब सोडियम फिनोक्साइड को हम लोग ट्रीट करते हैं CO2 के साथ, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहला अगर सीक्वेंस का बात अगर किया जाएगा, इन्होंने लिखा तो यहाँ से है कि जो ऑर्थो नाइट्रो सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पे बेसिकली है, उसको CO2 और H+ के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तब सैलिसिलिक एसिड बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी बनने के लिए सबसे पहले फिनोल का ज़रूरत होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इस जो पूरा का पूरा रिएक्शन का सीक्वेंस अगर बात किया जाए तो सीक्वेंस इस तरीके से, जब फिनोल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसको सबसे पहला काम करेंगे CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, और फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस उसका अगर करेंगे तब जाके हमारा कुछ इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसको नाम दिया गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस ये जो पूरा का पूरा कन्वर्जन का यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा रिएक्शन का जो कम्प्लीटली यहाँ पे दिखाया गया है, बेसिकली कन्वर्जन तो है ही, फिनोल से यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड अगर आपको बनाया जाएगा तो इसका कन्वर्जन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा इसी का। तो ये पूरा का पूरा जो है एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन, वही होता है। ठीक है, इस तरीके से। अगला यहाँ पे रिएक्शन जो है आपका रिमर टिमन रिएक्शन। तो रिमर टिमन रिएक्शन क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है फिनोल ऑन रिफ्लक्सिंग, ठीक है, विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। फिनोल को जब रिफ्लक्स किया जाता है, मतलब उसी के साथ रिएक्शन जब किया जाता है क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, फिर यहाँ पे एसिड से हाइड्रोलिसिस उसका किया जाएगा, तब जाके यहाँ पे हम लोग सैलिसाइलल डिहाइड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। ऊपर में हमारा बन रहा था हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ पे हमारा सैलिसाइलल डिहाइड बनेगा, या फिर इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड भी कहते हैं। तो जिसके कारण ही ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन का कंप्लीट ऑर्डर है वो आपका रिमर टिमन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा ही गया है कि जब फिनोल को CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब रिएक्शन किया गया, 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, तब जाके सैलिसाइलल डिहाइड और 3KCl और 2H2O, ये तो बस आपका रिएक्शन को जब बैलेंस किया गया उस हिसाब से यहाँ पे आ गया। तो सैलिसाइलल डिहाइड यहाँ पे बन गया, और यही पूरा का पूरा आपका रिमर टिमन रिएक्शन का स्टेप है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया, कोल्बे अभिक्रिया थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ उपचारित कर जल का अपघटन करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, इसका निर्माण होता है, इसी को हम लोग कोल्बे रिएक्शन या फिर अभिक्रिया कहते हैं। ये पूरा का पूरा इसमें आप लोगों को अभिक्रिया को लिख देना है। ठीक है, और ये एक कन्वर्जन है फिनोल से सैलिसाइलिक
एसिड बनाने का तरीका भी ये चीज़ है। आगे है रिमर टिमन अभिक्रिया। इसमें कहता है फिनोल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म कर अम्लीय जल अपघटन कर सैलिसाइलडिहाइड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। सैलिसाइलडिहाइड देख लीजिए, यही वाला है। फिनोल के साथ यहाँ पे एल्डिहाइड भी देखने को मिल रहा है, तो इसी को हम लोग सैलिसाइलडिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ से पुटअप हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा कन्वर्जन को। यहाँ पे बोला है कि हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कन्वर्जन है, जिसमें फर्स्ट आपका है प्रोपिन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा, ये चीज़ बनाना है। मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। फिनोल से बेंजीन बनाना है। तो फिनोल से बेंजीन तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस ही किया, उससे भी आप बना सकते हैं। अल्कोक्सी बेंजीन से फिनोल बनाना है। मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है। तो एक एक करके सारा यहाँ पे हम लोग जो है करते हैं, बनाते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले प्रोपिन से हम लोग प्रोपेन टू ऑल बनाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोपिन से प्रोपेन टू ऑल किस तरीके से बनेगा ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो देख सकते हैं जब प्रोपिन को यहाँ पे H2SO4 के साथ एसिडिफाइड करेंगे, मतलब एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो गया अल्किन का, तब जाके यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3CH HSO4 का सबसे पहले निर्माण होगा। इसको जब H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके हमारा प्रोपेन 2L बनेगा। मतलब प्रोपिन से सबसे पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, जो कि कुछ इस तरीके से था। इसमें जब H2O से इसका रिएक्शन कराएं तब जाके हमारा 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रोपेन टू ऑल यहाँ पे देख लिया किस तरीके से बनेगा। अगला यहाँ पे मिथेनॉल से इथेनॉल। मिथेनॉल मतलब यहाँ पे अल मतलब क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, हाँ यहाँ पे मिल रहा है आपका एल्डिहाइड देखने को मिल रहा है। मतलब HCHO जब यहाँ पे रहा, इसको जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और H2O से यहाँ पे करेंगे तब जाके इथेनॉल बनेगा। अगर इसका थोड़ा बहुत मैं अच्छे तरीके से अगर दिखाऊँ तो किस तरीके से बना ये चीज़ अगर देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे कर रहा है, यहाँ पे Mg+ और CH3- अगर है तो ये CH3 यहाँ से जाके कुछ इस तरीके से कार्बन पे जो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से जब अटैक करेगा तो यहाँ पे HC और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O- यहाँ पे हो जाएगा, इधर से H हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे जो Mg Br+ वाला था वो यहाँ पे लग जाएगा आके Mg Br। अगले ही स्टेप में जो H2O है वहाँ से H2O कुछ इस तरीके से आएगा। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो O- Mg Br+ यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे H2O आएगा और कुछ इस तरीके से लगेगा, H+ इसके पास आ जाएगा और OH- इसके पास आ जाएगा। तब जब ये मिल के आपका MgOH Br बना लेगा और ये यहाँ पे इसके साथ OH बना लेगा। मतलब इसको अगर अच्छे तरीके से मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा CH3 और यहाँ पे CH2 और वहाँ पे लास्ट में OH, जो कि ये चीज़ हमारा बनेगा और प्लस में MgOH Br आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वही चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है इस कार्बन के साथ करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे खसक जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला जो यहाँ पे है इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा। फिर हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो यहाँ पे H इधर आ जाएगा और OH इधर आएगा, तो OH इसके साथ रिएक्शन करेगा और CH3 MgBr यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका रिएक्शन मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया कैसे यहाँ पे बन रहा है। चलिए अब यहाँ पे फिनोल से बेंजीन, तो वही चीज़ है, फिनोल से बेंजीन अभी हम लोगों ने देख ही लिया था। जब फिनोल को हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके बेंजीन हमारा बन जाता है। ये चीज़ पीछे डिस्कस भी कर लिया हम लोग। अगला यहाँ पे अल्कोक्सी बेंजीन। तो हमारा अल्कोक्सी बेंजीन जो कि कुछ इस तरीके से बेंजीन पर OR, ठीक है, अल्कोक्सी यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इसको जब HI के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके हमारा फिनोल बन जाएगा और RI बन जाएगा। मतलब इसको कुछ इस तरीके से बेंजीन पर OR और HI, वही चीज़ था अभी पीछे हम लोग देखे थे। ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा बेंजीन पर यहाँ पे OR है, इसका रिएक्शन हम लोग HI के साथ करेंगे तब यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से RI तो बन जाएगा और ये इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। मतलब कुछ इस तरीके से जो हमारा फिनोल बन जाएगा और यहाँ पे RI बाहर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसमें मिथेनॉल से इथेनॉल बना था। मिथेनॉल मतलब CH3OH, इसको जब HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3I बनेगा। फिर उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3MgI बनेगा। फिर इसको जब HCHO जो फॉर्मल्डिहाइड है,
ठीक है, मिथनल बोल सकते हैं या फिर फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। इसको H2OH+ मतलब हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तब जाके हमारा जो है इथेनॉल बनेगा। मतलब ये पूरा का पूरा थोड़ा लंबा रिएक्शन हो जाता है, जिसमें मिथेनॉल बोल रहा है CH3OH से इथेनॉल बनाने बोल रहा है, मतलब एक कार्बन का चेन यहाँ पे बढ़ाने बोल रहा है। तो एक कार्बन का चेन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ा, अल्काइल हैलाइड बनाए, फिर यहाँ से MgI लगाए, तब जाके यहाँ पे, क्योंकि MgI से यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने ऊपर रिएक्शन देखा कि जो हमारा CH3MgI है, इसको जब हम लोग इसके साथ मिथेनॉल के साथ करेंगे रिएक्शन, तब यहाँ पे CH3- ये हमारे यहाँ पे चला जाएगा, ये इसके साथ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अल्कोहल बना लेगा। तो यहीं से हमारा जो है एक स्टेप कुछ इस तरीके से बढ़ गया, तो जिसके कारण ये पूरा का पूरा स्टेप आपका हो जाएगा मिथेनॉल से इथेनॉल का तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया, आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं निम्नलिखित में कैसे परिवर्तन करेंगे। प्रोपेन से प्रोपेन-2-ऑल, मिथेनॉल से इथेनॉल, फिनॉल से बेंजीन, एल्कोक्सी बेंजीन से फिनॉल और मिथेनॉल से इथेनॉल। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सारा दिया हुआ है। तो अच्छे तरीके से इसको एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग जो है लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली देखेंगे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन आपका दिया गया। लॉन्ग बेसिकली हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप का ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मे भी कहीं ना कहीं तो लिखा था, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग लगता है, इन्होंने कर दिया है, जिसके कारण तो वही हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें कंप्लीट करने बोल रहा है रिएक्शन को। तो यहाँ पे अल्कीन है, इसको H2SO4 H2O के साथ करेंगे तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर उसको सोडियम के साथ करेंगे तो बी यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि मैं आगे आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे अल्कीन को जब BH3H2O2 के साथ, वही अभी हम लोगों ने देखा क्या था, वहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला टर्म था। तो ए यहाँ पे क्या बनेगा, फिर उसको PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बी क्या बनेगा, और ड्राई मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ करेंगे तब सी हमारा क्या बनेगा। तो इस टाइप का रिएक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके लिए आप लोगों को सारा कन्वर्जन पता होना चाहिए, सभी का नॉलेज यहाँ पे अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को आगे खुद से बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, यही सारा आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं CH3MgI को जब यहाँ पे एसीटोन के साथ रिएक्शन किया गया तो H2O इसका यहाँ पे प्रेजेंस है, तो ए जो प्रोडक्ट ये क्या बनेगा, फिर इसको फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तब बी हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं जब फिनॉल को ये चीज़, फिर यहाँ से तो नाइट्रेशन देखने को मिल ही रहा है, तो ये चीज़ हमारा क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे जो है इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ जो हमारा इसको HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो A+B 2 प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है, इसमें ए जो हमारा बनेगा, जब हम लोग अल्कीन को H2SO4 और H2O के साथ इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है तो प्रोपेन-2-ऑल यहाँ से हमारा बनेगा, जो कि पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ होता है। ठीक है, H2O और H2SO4 से वहाँ पे बेसिकली H+ और जो यहाँ पे H2O था, इसको मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या था, अल्कीन, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही, अल्कीन का हाइड्रोलिसिस जब कर रहे थे, हाइड्रोजिनेशन बेसिकली अल्कीन का, तो वहाँ पे अल्कोहल में वो चेंज हो रहा था। तो हाइड्रोजिनेशन जो है अल्कीन का, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ पूछा गया, H2SO4 H2O के साथ तब हाइड्रोजिनेशन हुआ, तब जाके हमारा प्रोपेन-2-ऑल जो कि एक अल्कोहल वो चीज़ बन गया। फिर उसको सोडियम के साथ किया गया तो बी क्या बनेगा, ये चीज़ बोला है। तो सोडियम के साथ जब उसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से सोडियम अल्केनोइड के रूप में यहाँ पे बन जाएगा। तो ये 2 ए और बी कुछ इस तरीके से आपका हो गया, एक हो गया ए जो हो गया वो हमारा हो जाएगा प्रोपेन-2-ऑल, बी हमारा हो जाएगा सोडियम अल्केनोइड के रूप में लिखेंगे इसको। ठीक है, अगला यहाँ पे बी नंबर में जो हमारा रिएक्शन है, इसको अल्कीन को जब यहाँ पे किया गया BH3H2O2 के साथ, वही हम लोग पीछे देखे थे, तो हमारा अल्कोहल सबसे पहले बनता है, तो अल्कोहल में यहाँ पे हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। फिर ये जो अल्कोहल बना उसको PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बी प्रोडक्ट हमारा क्या बना, ये चीज़ पूछेगा। तो बी हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से PCl बेसिकली यहाँ पे क्या है, PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड में ये चीज़ चेंज होगा। और ये चीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो अल्केन हेलोरिन में वहाँ पे पढ़ा होगा कि जो हमारा
अल्कोहल से हम लोग किस तरीके से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, तो उसमें PCl3 वाला था, तो वही चीज़ यहाँ पे बन जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे इसका बी यहाँ पे जो हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे सबसे पहले बनेगा। फिर ये जो यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, इसको इन्होंने यहाँ पे रिएक्शन किया मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, तब सी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया। तो इसको जब यहाँ पे Mg मैग्नीशियम के साथ करेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्या है पूरा मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो Cl के साथ यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम आके ऐड हो जाएगा और कुछ इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा नंबर में यहाँ पे है जो CH3MgI को एसीटोन के साथ रिएक्शन किया जाएगा तब और H2O के प्रेजेंस में, तो ए क्या बनेगा, तो ये हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन वही चीज़ है, Mg प्लस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे इधर जाएगा, इधर से ये यहाँ पे चला जाएगा, OMgI यहाँ पे आ जाएगा और कुछ इस तरीके से OH इसमें जाके ऐड होगा, मतलब CH3 पर जाके OH कुछ इस तरीके से ऐड हमारा हो जाएगा। वही चीज़ देख लीजिए, CH3 यहाँ पे बेसिकली यहाँ से कार्बन के साथ यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पे CH3 कुछ इस तरीके से, वही चीज़ है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3 2 में हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इसका अगर सही तरीके से क्या था आगे, CH3 यहाँ पे था। ठीक है, और कुछ इस तरीके से, तो ये CH3 हमारा आ रहा है, सबसे पहले CH3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तब जाके OH आ रहा है। देखिए कैसे हो रहा है कि ये मान लीजिए Mg प्लस वाला है और ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा, तो यहाँ से ये O माइनस बना देगा। O माइनस बनते ही जो मैग्नीशियम वहाँ पे आएगा OMgI के रूप में बना लेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से CH3 अगला स्टेप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से दिखाएं तो ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, हम लोग का पहला तो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इधर CH3 हमारा ये आके लग गया और OMgI लग गया, और जब H2O यहाँ पे आएगा तो कुछ इस तरीके से H इधर आ जाएगा और OH इधर आएगा, मतलब MgOHI यहाँ पे इधर लग जाएगा और यहाँ पे OH भी आके लग जाएगा। मतलब कहने का सीधा सिंपल बात है कि ये जो CH3 और C, इसमें इधर भी CH3 आ गया और कुछ इस तरीके से इधर भी CH3 और यहाँ पे आ गया OH। अब इसका कहीं से भी कर लो 1 2 3, तो 2 में तो हमारा मिथाइल भी है और 2 में यहाँ पे कुछ इस तरीके से अल्कोहल, तो 2 मिथाइल यहाँ पे हो जाएगा। 3 कार्बन का चेन है, मीथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, और 2 में अल्कोहल है तो प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पे हो जाएगा। तो जिसके कारण ही यहाँ पे जो ए नंबर बनेगा वो तो हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। और इसको जब यहाँ पे रिएक्शन किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन किया गया है, तो उसको जब यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तब जाके हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बी प्रोडक्ट ये हमारा बनेगा। अब अगले यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ, जो डी नंबर हमारा है, ये तो फिनोल को यहाँ पे कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन किया गया, तब क्या बना, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से नाइट्रेशन ही यहाँ पे बेसिकली होगा, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स नाइट्रोजन आके ऐड हो जाएगा जो कि पिक्रिक एसिड यहाँ पे होगा, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो। कुछ इस तरीके से ये जो पिक्रिक एसिड बनेगा वो कॉन्क यहाँ पे HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन जब करेंगे किसका, फिनोल का, तब जाके ये हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। नाइट्रेशन यहाँ पे बेसिकली ऑर्थो पैरा यहाँ पे डायरेक्टिंग होता है ये चीज़, जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ई नंबर लास्ट हमारा है, जो कि है ईथर को जब HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो A+B क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो ए तो हमारा CH3I बन जाएगा और दूसरा हमारा मिथनॉल। अभी हम लोग देखे थे कि अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड को जब रिएक्शन करते हैं तब जाके हमारा ईथर बनता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया था। तो यहाँ पे एक तो आयोडोमीथेन बनेगा जो कि क्या हो जाएगा, हेलोअल्केन हो जाएगा, दूसरा इथेनॉल जो कि अल्कोहल है, ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी में सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, रिएक्शन को पूरा किया गया। तो हिंदी में ये चीज़ तो बस आप समझ लीजिए, क्योंकि सारा मैंने वहाँ पे समझा दिया। बस आप लोगों को हिंदी में बस इसका नाम लिख देना है, बाकी सारा रिएक्शन आपका उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ था आज के इस वीडियो में।
तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरीके के सारे वीडियोस को पाने के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप लोग जो है उन वीडियोस को भी नेम रिएक्शन का सारा है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।